डीजीपी से आप बातचीत करने की कोशिश की, उनसे सवाल किए कि अब तक क्यों नहीं मिल पा रहा है? डीजीपी साहब खुद कह रही थी कि उन्हें नींद नहीं आ रही है। कुछ नेता ये बोल रहे हैं कि यहाँ की पुलिस जो है सिर्फ वसूली में बिजी है। नशा के आदि जो हैं वो लोग आसपास रहते हैं, तो कहीं उन लोगों का ही किया कराया है या नहीं, ये भी जांच का विषय है। अब तक आपकी सरकार नाकाम है इस बच्चे को खोजने में। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है पुलिस को कि किसी भी तरह से बच्चे और बच्ची को ढूंढ कर निकाला जाए और उनके माँ बाप को सपोर्ट किया जाए। आप चाहते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आकर के खुद जो है इनके माता पिता से मिले, इनका ढाढ़स बढ़ाए? ये भी बनी है वो, और अगर इस केस में उन्हें सफलता नहीं मिलती है तो ये उनके लिए भी एक चैलेंज का विषय है। रांची के धुरुआ के मौसीबाड़ी खटाल से पिछले 8 दिनों से जो है 2 मासूम बच्चे लापता हैं। आज शुक्रवार है और इससे पहले ठीक पिछले शुक्रवार को उन दोनों बच्चों की अपहरण हुई थी या फिर वो लापता हुए थे। अब तक इसका सुराग पुलिस को नहीं मिल पाया है। पुलिस जो है वो बिल्कुल नाकाम है। अभी इस वक्त यहाँ पर राज्यसभा सांसद महुआ मांझी जो है जो परिवार वालों से मिलने के लिए पहुँची थी, लेकिन सवाल यही है कि बच्चे कहाँ हैं, किस हाल में हैं, जिंदा हैं भी या नहीं, किसी को कुछ नहीं पता है। और ख़ास करके आसपास के इलाके में जो है एक तरह का अलग सा निराशा छाया हुआ है। महुआ जी, अब तक आपकी सरकार नाकाम है इस बच्चे को खोजने में। पुलिस अब तक कोई लीड नहीं मिल पा रहा है। पुलिस काफ़ी गंभीरता से इसे ढूंढ रही है। स्वयं डीजीपी महोदया इसमें लगी हुई हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है पुलिस को कि किसी भी तरह से बच्चे और बच्ची को ढूंढ कर निकाला जाए और उनके माँ बाप को सपोर्ट किया जाए। और ये दिन दहाड़े ये बहुत गंभीर विषय है। ये बहुत ही सोचने की बात है कि दिन में 2:30 बजे 2 बच्चे इस तरह से गायब हो जाते हैं, किसी को पता नहीं चल पाता है। दुश्मनी होने की बात बहुत ज़्यादा नहीं लगती, क्योंकि ये लोग बहुत आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं और ये लोग ना तो फिरौती दे सकते हैं। तो मुझे ये लगता है कि फिरौती का मामला नहीं है, किसी बच्चा चोर गिरोह ने ऐसा किया होगा, ऐसा लोगों की ऐसी धारणा है। क्योंकि इस तरह के गिरोह हो सकता है आसपास घूम रहे हो और मौका मिलते ही बच्चों को उठा ले गए हो। अगर किसी की संलिप्तता है तो उसे ढूंढ निकालने का पुलिस प्रयास कर रही है। अभी मैंने एसएसपी साहब से भी बात की है। उनका कहना है कि कुछ क्लू मिला है जिसके आधार पर ये लोग खोज रहे हैं, शायद मिल जाए। हम लोग यही दुआ कर रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि बच्चों को बरामद करके तुरंत। उसकी माँ की भी हालत, उनकी दादी की हालत बहुत ही ख़राब थी। ये लोग तो लेटे हुए थे बेड पे, उठने जैसी स्थिति भी नहीं है। जाहिर सी बात है कि किसी के घर से इस तरह से 2 बच्चे अगर गायब हो जाए और 2-3 दिन बीत जाए तो क्या हालत होगी। तो हम लोग सरकार से भी अनुरोध कर रहे हैं, आसपास के लोगों से भी, कि आपके पास अगर कोई भी सुराग हो तो तुरंत पुलिस को बताएं और आगे से इस तरह की कोई घटना ना हो, इसलिए इस इलाके को भी सुरक्षित किया जाए। अगर यहाँ पे जैसे कुछ लोग कह रहे थे कि वहाँ कुछ नशा के आदि जो हैं वो लोग आसपास रहते हैं, तो कहीं उन लोगों का ही किया कराया है या नहीं, ये भी जांच का विषय है। पुलिस को बहुत गंभीरता से इलाके को सुरक्षित करने की दिशा में काम करना चाहिए और इसके लिए हमारी सरकार भी गंभीर है। स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी इस विषय में नज़र रखे हुए हैं और लगातार निर्देश दे रहे हैं कि जल्द से जल्द दोषियों को ढूंढ निकाले और बच्चे को उसके माँ बाप को सुपुर्द करे बरामद करके। मैडम, आप ये इलाका पहली बार आई हैं, इससे पहले भी आ चुकी हैं? नहीं, मैं तो आती रहती हूँ विभिन्न कार्यक्रमों में और विभिन्न लोगों के यहाँ कुछ भी होता है तो बुलाया जाता है, तो मैं जाती रहती हूँ जी। जो जिस तरीके का मामला लग रहा है, आप बोल रही हैं कि फिरौती का नहीं है, और प्रथम दृष्टया ये जो लग रहा है कि ये फिरौती नहीं है और माँ बाप जो है वो खटाल में काम करते हैं। हाँ। लेकिन आप समझिए कि ये रोड से कितना अंदर है और मतलब ये आखिरी लोकेशन पे है ये लोग, और यहाँ से इस तरह से 2 बच्चे दिन दहाड़े गायब हो जा रहे हैं, तो ये बहुत चिंता का विषय है। हाँ बिल्कुल, ये हैरानी की बात है कि आसपास भी लोग हैं और किसी को पता ही नहीं चल रहा कि बच्चे कहाँ चले गए। तो ये भी हो सकता है कि कोई परिचित हो जो उन्हें बहला फुसला कर किसी के सुपुर्द कर दिए हों, ये भी हो सकता। संभावना तो बहुत तरह की है, लेकिन जब तक सच्चाई पता नहीं चलती है कुछ भी कहना मुश्किल है। डीजीपी से आप बातचीत करने की कोशिश की, उनसे सवाल किए कि अब तक क्यों नहीं मिल पा रहा है, क्या लीड मिला है, अब तक क्या स्टेटस है? डीजीपी साहब खुद कह रही थी कि उन्हें नींद नहीं आ रही है। वो खुद इसको लेके बहुत चिंतित है, दुखी है। और जाहिर सी बात है, अभी उनको अभी बनी है वो, और अगर इस केस में उन्हें सफलता नहीं मिलती है तो ये उनके लिए भी एक चैलेंज का विषय है। इसलिए वो व्यक्तिगत रूप से भी इसमें बहुत जोर शोर से काम कर रही हैं, लगातार पुलिस अधिकारियों को निर्देश दे रही हैं और हर संभव प्रयास वो कर रही हैं।
कितना दुख हो रहा है आपको, खास करके आप कितने आपको कितना मैं तकलीफ हो रहा है मैं इस बहुत बात से? दुखी हूँ क्योंकि किसी के घर में, जिसके घर में बच्चे हैं, वो इसको समझ सकते हैं कि माता पिता पर क्या बीत रही होगी, उनकी दादी पर क्या बीत रही होगी। तो उनकी तो दुनिया ही उजड़ गई है 2 दिनों से। जब तक बच्चे बरामद नहीं हो जाते हैं तब तक वो ना चैन से खा सकते हैं ना सो सकते हैं। तो समाज के लोग और सभी लोग उनके साथ खड़े हैं। ये देख के अच्छा लग रहा है कि सब लोग उनके साथ हैं। यहाँ अनिता जी हैं, उर्मिला जी हैं और जितने भी समाज के लोग हैं सब यहाँ पर उनके साथ हैं। सब चाहते हैं, सब दुआ कर रहे हैं। उनके पड़ोसी भी उनके साथ हैं। सभी पड़ोसी यहाँ देखिए सब खड़े हैं, बैठे हैं, दिन रात उनको मदद कर रहे हैं, खाना पहुँचा रहे हैं। तो सब लोग मिल के जल्द से जल्द बच्चे को बरामद करने में मदद करें, यही हम लोग दुआ करें। विपक्ष के कुछ नेता ये बोल रहे हैं कि यहाँ की पुलिस जो है सिर्फ वसूली में बिजी है। इस तरह का मामला है, सिर्फ तस्कर ये गांजा पकड़ रही है, अफीम पकड़ रही है और छोटा छोटा जो मुद्दा है वो पकड़ करके अपना फीट थपथपा रही है। उनको क्या जवाब देंगे? देखिए, विपक्ष के नेताओं को ऐसी संवेदनशील मुद्दे पर पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए, राजनीति नहीं करनी चाहिए, बल्कि प्रशासन को मदद करना चाहिए। और अगर गांजा और जिसकी बात वो कर रहे हैं, अगर उनके आसपास इस तरह की कोई घटना होती है, वो लिखित रूप में पुलिस को देते तो निश्चित रूप से पुलिस कार्रवाई करती। मैं तो यही अनुरोध करूँगी कि अगर किसी को लगे कि नशाखोरी हो रही है, कोई गलत काम हो रहा है, अपराध हो रहा है, तो तुरंत वो लेटर लिख के प्रशासन को सौंपे, पुलिस पदाधिकारियों को सौंपे। और उसके बाद अगर पुलिस काम नहीं करे तो ये सरकार फिर उसमें देखेगी, हम लोग भी देखेंगे। एक आखिरी सवाल, आप चाहते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आकर के खुद जो है इनके माता पिता से मिले, इनका ढाढ़स बढ़ाए, क्योंकि अब तक 8 दिन बीत चुका है और संवेदनशीलता दिखाते हुए उनको यहाँ पर आना चाहिए था? जी देखिए, मुख्यमंत्री हैं, वो निर्णय उनका है, लेकिन हम सभी लोग चाहेंगे कि इनको सरकार का पूरा समर्थन मिले और हर तरह से सरकार उन्हें मदद करे। चलिए ठीक है। महुआ मांझी है जो ये कह रही हैं कि सरकार प्रयासरत है, पुलिस लगातार कोशिश में है और लीड भी मिल रहा है, लेकिन अब देखना है। 8 दिन बीत चुका है, 8 दिन बीतने के बावजूद भी जो है अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। टोटली पुलिस, रांची पुलिस नाकाम है। अपने सहयोगी आयुष के साथ न्यूज़ 11 के लिए अल्ताफ सिद्दीकी, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।